नमस्ते। आज के दौर में रिश्ते बहुत तेजी से बदल रहे हैं और उनके साथ साथ कानून की जो सीमाएं हैं वो भी परखी जा रही हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टकराव की जहां सामाजिक बदलाव और एक सदी पुराना कानून आमने सामने आ खड़े हुए हैं। चलिए इसी सवाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं है, ये तो उन हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है जो पारंपरिक शादी के बिना साथ रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून उन्हें पति पत्नी की तरह देखता है, खासकर तब जब बात सुरक्षा और न्याय की हो। और ये कोई काल्पनिक बहस नहीं चल रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस समय इसी सवाल पर विचार कर रही है। उनका जो भी फैसला होगा वो ये तय करेगा कि भारत में बदलते रिश्तों को कानूनी सुरक्षा आखिर कैसे मिलेगी। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हमें उस कानून को समझना होगा जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में है। ये है धारा 498A। इसे एक बहुत ही खास मकसद से बनाया गया था, विवाहित महिलाओं को घरेलू क्रूरता से बचाना। अब इस कानून में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है पति शब्द का इस्तेमाल। मतलब ये कानून साफ साफ एक विवाहित रिश्ते की बात करता है। तो इस कानून के तहत अगर किसी को सुरक्षा चाहिए तो ये 3 मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। और यहीं पर पहला बड़ा मोड़ आता है। सबसे जरूरी शर्त क्या है? एक कानूनी शादी। अगर शादी नहीं है तो कानून की नज़र में ना कोई पति है न पति का रिश्तेदार, और ये धारा लागू ही नहीं होती। सीधी सी बात है। लेकिन समाज जो है वो तो कानून की किताबों से कहीं ज्यादा तेजी से बदलता है। आइए देखते हैं कि ये सामाजिक बदलाव आखिर है क्या। आज खासकर बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप एक आम बात हो गई है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां जोड़े शादी के बंधन में बंधे बिना एक साथ रहते हैं। ये उन्हें रिश्ते को समझने का एक मौका देता है जिसमें पारंपरिक शादी की कानूनी मजबूरियां नहीं होती। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में। एक सर्वे में 18 से 35 साल के 80% से ज्यादा युवाओं ने यह माना कि लिव इन रिलेशनशिप अब जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा है। 80%! यह एक बहुत बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। और बस यहीं से कानून के लिए असली मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। तो यहीं से वो कानूनी पहेली शुरू होती है। हमारे पास एक पुराना कानून है जो सिर्फ शादी को मान्यता देता है, और दूसरी तरफ एक बदलता हुआ समाज। इस टकराव को समझने के लिए हमें एक और ज्यादा मॉडर्न कानून को देखना होगा। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ है आईपीसी की धारा 498A जो सिर्फ पति की बात करती है, लेकिन दाईं तरफ है 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम। ये कानून कहीं ज्यादा व्यापक है। ये घरेलू संबंध की बात करता है और इसमें उन रिश्तों को भी शामिल किया गया है जो विवाह की प्रकृति जैसे हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप। तो समस्या यही है। एक तरफ घरेलू हिंसा कानून लिव इन पार्टनर्स को सुरक्षा देता है, लेकिन दूसरी तरफ क्रूरता से जुड़ा जो क्रिमिनल लॉ है यानी धारा 498A वो सिर्फ शादीशुदा जोड़ों पर लागू होता है। इसी अंतर की वजह से अदालतें अक्सर उलझन में पड़ जाती हैं। ये देखिए, ये केरल हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला है जो इस स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कानूनी शादी नहीं हुई है तो पुरुष पार्टनर को 498A के तहत पति नहीं माना जा सकता। उन्होंने कानून की बिल्कुल शाब्दिक व्याख्या की। तो अब हम वापस उसी मामले पर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब होने क्या वाला है? ये सब कर्नाटक के एक मामले से शुरू हुआ। एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर पर क्रूरता और दहेज के लिए परेशान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अब वहां के हाईकोर्ट ने कहा कि हां, इस मामले में 498A लागू हो सकता है। लेकिन अब यही फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और हर कोई बस यही जानना चाहता है कि क्या ये सही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा है और कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने न केवल इस मामले की सुनवाई शुरू की है, बल्कि देश भर की बाकी अदालतों में चल रहे ऐसे सभी मामलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो अब पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगा और इस कानूनी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। जब समाज की परिभाषाएं बदल रही हैं, जब परिवार और पार्टनरशिप के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, तो क्या हमारे कानूनों को भी नहीं बदलना चाहिए? कानून का असली मकसद आखिर है क्या? परंपराओं को बनाए रखना, या फिर हर नागरिक को, चाहे उसका रिश्ता कोई भी हो, क्रूरता और अन्याय से बचाना? इस पर सोचिएगा जरूर।